हेलो फ्रेंड्स। चलिए चलिए भाई, आज एक टॉपिक है जो कि अभी 15 और 16 इसी महीने में, अक्टूबर में आपके बहुत से बच्चों का पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो एक टॉपिक है इतिहास का मुग़ल काल, जिससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ज़रा इस टॉपिक स्टार्ट करते हो, देखते हैं। और हाँ, स्पेशली मैं इसको फोकस करूँगा पेट के एग्ज़ाम को लेकर। लेवल भी 10+2 का होगा और लेवल भी पेट के स्टैंडर्ड और पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, अब ज़रा देखते हैं भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किसने किया। बाबर ने किया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। फाइनली बाबर की विजय होती है और इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश दोनों का सफाया हो जाता है, पतन हो जाता है। अब हम यहाँ स्टार्ट करें मुग़ल काल। मुग़ल काल या मुग़ल वंश का, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ज़रा हम देखते हैं बाबर के बारे में, चलते हैं, देखते हैं कि बाबर का जन्म वगैरह कहाँ, कैसे, क्या है। तो ध्यान दीजिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 1483 को फरगना, जो कि काबुल अफ़गानिस्तान में है, फरगना में हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, इसके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा और पिता की तरफ से पितृपक्ष की ओर से या पिता की ओर से इसको तैमूर का 5वां वंशज या 5th जनरेशन माना जाता है। ये 5वां वंशज था तैमूर का। और इसकी माँ का नाम था कुतलुब निगार खानम, जो कि चंगेज़ खां की वंश से थी। कुतुब निगार खानम। और अगर देखा जाए तो जो बाबर है, माता की तरफ से, मातृपक्ष, मदर साइड से चंगेज़ खां का 14th जनरेशन या 14वां वंशज था। ये 14वां वंशज था। ये है इसका एक जन्म, और मदर साइड एंड फादर साइड की तरफ से इसका एक तरह से आइडेंटिटी या परिचय।
अब ज़रा इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, तब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रिमूव करते हैं। कहाँ गया डस्टर यार। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि टॉपिक हमारा बाबर चल रहा है। पिता की मृत्यु के बाद 1494 में यह फरगना की गद्दी पर बैठा, फरगना का शासक बना। फिफ्टीन 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों या जो उनके ख़ानदान का जो भी था, पूर्वजों की मिर्ज़ा उपाधि को त्यागा, मिर्ज़ा उपाधि को त्याग दिया, त्याग कर पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया। एक बात, क्योंकि इसके जैसे इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे, इसके जो पूर्वज थे वो मिर्ज़ा टाइटल यूज़ करते थे। इसने मिर्ज़ा टाइटल को छोड़ के बादशाह या बादशाह की टाइटल अडॉप्ट किया। अब ज़रा आते हैं इसका जो भारतीय मिशन की बात करें तो पहला जो सबसे पहले बाबर ने 1519 और 1519-20 में इसने भेरा और बाजौर पर आक्रमण किया और यहाँ के यूसुफ जाई लोगों को परास्त किया, को हराया और वापस चला गया। अब बात आती है इसने दिल्ली पर अटैक क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह थी। तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेजर जो है वो देख लीजिए। 1524 की बात है, क्योंकि उसमें दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इसके चाचा नाम था आलम खां लोदी। तथा बिहार के शासक बिहार का था महमूद लोदी। जैसे लोगों ने बाबर को इनवाइट किया, आमंत्रित किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। यह है इसकी कहानी। और चूँकि बाबर ने दिल्ली पर अटैक किया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 अप्रैल 1526। ध्यान दीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दिल्ली का अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर ने इस युद्ध में, ध्यान दीजिए, बहुत पूछा जाता है, तुलगमा
युद्ध नीति का प्रयोग किया, युद्ध नीति और तोप, ध्यान दीजिएगा, तोप का प्रयोग किया, और फाइनली बाबर की विजय हुई, विजय हुई। अब बात आती है तुलगमा। बाबर की सेना में दो बहुत ही फेमस उस्ताद और मुस्तफ़ा नाम के दो बहुत ही अच्छे और निशानेबाज तोप चलाने वाले, टैंक या तोप चलाने वाले, बहुत ही पॉपुलर, बहुत अच्छे निशानेबाज तोपची थे। फाइनली इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और इसी युद्ध के बाद से भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और यहीं से एक नया राजवंश, मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। और उसके बाद, इसी युद्ध के बाद, ध्यान दीजिएगा, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया। कलंदर, इसने क्या किया, अपनी सैनिकों इस युद्ध के खुशी में सैनिकों और काबुल की जनता में के बीच खूब सारे चांदी के सिक्के खैरात में लुटाए, बांटे, और दानी स्वभाव के कारण ही बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम देखते हैं। फिर अगला युद्ध हमारा है खानवा का युद्ध, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हमारा है खानवा का युद्ध। फिफ्टीन 27 ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच। यहाँ पे कुछ ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध से पहले बाबर ने इस युद्ध को एक तरह से जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दिया, एक बात। दूसरी बात, बाबर ने इस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया, गाजी को उपाधि धारण किया। कहा जाता है इस युद्ध में मारे गए राजपूतों के सिरों को कटवाकर एक मीनार टाइप में मीनार बनवाया और गाजी की उपाधि धारण किया। तो ये है आपका खानवा का युद्ध। अगला हमारा है अरे यार उसका देखो, चंदेरी। हाँ, चंदेरी का युद्ध थर्ड है आपका, चंदेरी का युद्ध। ये आपका है 1528। ये भी बाबर तो है ही है, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय मारा गया और बाबर की विजय हुई। और इसके बाद हमारा आता है घाघरा का युद्ध। यह 1529 1529। ये हुआ बाबर और बिहार के शासक महमूद लोदी के बीच। इसमें भी बाबर की विजय हुई। ये आपके बाबर के 4 प्रमुख युद्ध हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का युद्ध,
जिसमें चारों में ही बाबर विजयी रहा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1530 में ही बाबर की 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? आगरा में। और इसकी मृत्यु के पीछे कई सारे तर्क हैं, कई सारे लॉजिक हैं। उस लॉजिक पे फिलहाल भी नहीं चाहिए, इतना समय नहीं बताने का। और ध्यान दीजिए, इसको फिर आगरा के आराम बाग में दफन कर दिया गया। परंतु लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं आगे जब बोर्ड खाली हो। इसे जैसा मैंने अभी बोला कि इसे 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? आगरा में। और आगरा के ही आराम बाग में इसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी थी। नाम था आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी का, तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। इसने अपनी इस आत्मकथा में अपनी इच्छा जाहिर किया था कि जब हम मर जाएं तो हमें हमारे वतन, मीन्स जहाँ वो पैदा हुआ था, अफ़गानिस्तान, काबुल, वहाँ पे दफन किया जाए। जब इसकी आत्मकथा को पढ़ा गया तो उसकी इच्छा अनुसार इसके जो भी अवशेष थे डेड बॉडी के, उसको काबुल ले जाया गया। और काबुल में दोबारा इसको दफन किया गया करके इसका मकबरा बनवाया गया। मकबरा बनवाया गया। बनवाया था मकबरा इसका हुमायूं ने। किसने बनवाया था? हुमायूं ने। और जब इसको डिटेल बताएंगे हम आपको लोगों को, जब मैं पढ़ाऊंगा मुगल कालीन स्थापत्य कलाएं, एक टॉपिक में बनाऊंगा। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इतना सा है। और हाँ, ये तो होगी बात। अब तुजुक बाबरी, अब देखो, अब एक क्वेश्चन समझिए जरा। बाबर को पद्य की मुवय्यान स्टाइल या शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर को, एक बात। दूसरी बात, तुजुक बाबरी जो बुक है, तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद किया था, फारसी में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना ने। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था श्रीमती वेबरीज ने। श्रीमती वेबरीज ने। इतना सा है। आपके पेट या 10+2 लेवल जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, उसमें बाबर से जो आपके सिलेबस में है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हुमायूं में। चलिए देखते हैं। अब अगला हमारा है बाबर के बाद हुमायूं। जरा इसको पढ़ने में समझ लीजिए। जैसा कि ये कहावत यथा नाम तथा गुण है, मजाक में बोल रहा हूँ मैं। बाबर का जन्म कब हुआ था आपको बता दूँ? 14 फरवरी को 1483। इसको ईयर भूल जाइए। जनरली आज आप लोग क्या बनाते हो इस दिन? वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे मनाते हो। बाबर की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियां थीं इसकी। अनगा बेगम, जिसे हम माहम अनगा कहते हैं,
गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। और हुमायूं जो है वो अनगा से पैदा हुआ था। बस मुझे इतना आपको बताना था। तो जरा आगे बढ़ते हैं। कहा जाता हुमायूं का जन्म, इसका जो जन्म है हुमायूं का 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसकी माँ का नाम था माहम अनगा। 1520 में, ध्यान दीजिएगा, इसे बदख्शा का सूबेदार बनाया गया। बदख्शा का सूबेदार बनाया गया। और घटना है 1529 की। हुमायूं गंभीर रूप से बीमार होता है। उसमें बाबर, चूँकि भारत में है, गंभीर बीमार होता है हुमायूं, और इसी वजह से बाबर हुमायूं को अपने पास आगरा बुला लेता है इलाज की वजह से। और जैसा कि मैंने बोला 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं भारत में मुग़ल सत्ता संभालता है। ये है काबिज होना, संभालना एक ही बात है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 1500, इसके सामने जब गद्दी बटा कई सारी चुनौतियां थीं, कई चैलेंजेस थे, तो 1532 में ने क्या किया, एक युद्ध है दौहरिया। ये 33 दौहरिया के युद्ध में बिहार के शासक महमूद लोदी को पराजित किया। पराजित किया, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, इसे मैं बहुत शॉर्ट में लेकर चल रहा हूँ, को पराजित किया। और 1532 में इसका एक बहुत ही फेमस काम है। 1532 में इसने दिल्ली में दीपपना पुस्तकालय, लाइब्रेरी पुस्तकालय, कुछ भी के लिए पुस्तकालय बनवाया। ये है इसके कुछ काम। इसके बाद बता दूं मैं आपको, इसका जीवन भर संघर्ष चलता रहा, स्पेशली शेर खां या शेरशाह सूरी से। तो उसके जीवन के दो प्रमुख युद्ध मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सो तो लड़ता रहा ये ज़िंदगी भर, एक कहावत है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता हुआ चलता रहा। चलिए, एक युद्ध इसका है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये है 1539 में। ये हुआ था हुमायूं और शेर खां मीन शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, हारा। और जब ये भाग रहा था, रास्ते में गंगा नदी थी, जो कि बहुत ज़्यादा पानी था, बाढ़ के जैसा माहौल था। तो हुमायूं ने एक निज़ाम भिश्ती की हेल्प से, की सहायता से
गंगा नदी को क्रॉस किया, को पार करके अपनी जान बचाई। और इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, एक युद्ध और है जो कि बहुत ये निर्णायक युद्ध था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, वो है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम आपको बता दूं, वर्तमान में बिलग्राम हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है। बिलग्राम का युद्ध ये है 1540 में, 1540 में। ये भी बाबर हुमायूं और अब ध्यान दीजिएगा, चौसा युद्ध के बाद चूँकि हुमायूं शेर खां के बीच लड़ा गया, हुमायूं हार गया और शेर खां जीता। और इसी युद्ध के बाद शेर खां जो है शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है, शेरशाह की उपाधि धारण करता है। तो यूँ कह लीजिए ये युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया या शेर खां के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं फिर पराजित हुआ और युद्ध से भागने के बाद कहा जाता है ये आगरा, दिल्ली, लाहौर होता हुआ ये पहुंचता है सीधा ईरान। और इसी दौरान शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और शेरशाह जो है दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है, आसीन होता है या बैठता है, इसका हो जाता है। अब कहा जाता है इस युद्ध में हारने के बाद, बिलग्राम युद्ध में हारने के बाद हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। एक खानाबदोश या यहाँ वहाँ भटकने वाले खानाबदोश ही कह सकते हैं हम लोग। तो लगभग 15 साल तक ये भटकता रहा। उसी भटकने के दौरान इसने अपने भाई, इसका भाई था हिंदाल, क्योंकि बाबर के 3 पत्नियां और 4 बेटे थे, जिसमें इसका छोटा भाई था हिंदाल। हिंदाल के गुरु थे, नाम था शिया मीर बाबा। शिया मीर बाबा, इनकी बेटी थी हमीदा बानो से इन्होंने निकाह किया। हुमायूं ने क्या किया? निकाह किया, विवाह किया, एक ही बात है। और हमीदा बानो से ही, ध्यान दीजिएगा आगे पढ़ाऊँगा, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, इसी के गर्भ से। हमीदा के ही अकबर की माँ है। फिर कहा जाता है, एक कहावत है, बिल्ली के भाग से शिकहर टूटना, जानते हो? तो चूँकि शेरशाह से हुमायूं पराजित हुआ तो भागा था। उसी दौरान क्या होता है, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब अभी टॉपिक आएंगे शेरशाह सूरी वाला। रीजन क्या है, 1545 में ये बुंदेलखंड में जो कालिंजर किला है उसका घेरा डालता है और उसी पर अटैक कर देता है। और कालिंजर किले की दीवार इतनी मजबूत थी, उसको तोड़ने के लिए इस तोप का प्रयोग करता है। युक्ता नाम का तोप उक्का नाम की तोप होती है, और वो उस तोप को खुद ही चला रहा होता है। और जैसे ही तो फायर करता तोप से, तो एक गोला जाता है दीवार, किले की दीवार से टकराता है। दीवार का तो कुछ नहीं होता है, टकरा के वापस इसके बगल में आकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत जख्मी हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है और फाइनली मर जाता है। और इसी के साथ में 1553 में इसका जो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह इसका सक्सेसर था, इसकी भी डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी के साथ साथ। ये 1545 में इसका सक्सेसर उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ही मर जाता है। अब बात आती है, बचता है इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी सिकंदर सूर बचता है। चलिए, फिर
क्या होता है, इस्लाम शाह की मृत्यु होती है 45 से 1545 में शेरशाह सूरी मर जाता है और उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1553 में ख़त्म हो जाता है, मृत्यु उसकी भी हो जाती है। फिर एक मौका मिलता है इनको, तो एक युद्ध है, ध्यान दीजिएगा, सरहिंदी का युद्ध, जिसमें इस युद्ध के बाद हुमायूं फिर से कम बैक करता है। सरहिंदी का युद्ध या सरहिंद का युद्ध भी इसको बोलते हैं, सरहिंद या सरहिंदी एक ही बात है। ये है 1555 1555, ये जून की घटना है, जो कि बैरम खां के नेतृत्व में, जो कि इसका सेनापति होता है हुमायूं का, बैरम खां और सिकंदर सूर की सेना के बीच लड़ा जाता है। बैरम खां कौन है? हुमायूं का सेनापति है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इस युद्ध में पहली बार अकबर ने भी हिस्सा लिया था। मेजॉरिटी का मत है कि इसी युद्ध में अकबर ने जीवन का पहला युद्ध यही लड़ा था, अकबर ने भी हिस्सा लिया। फाइनली हुमायूं या मुग़लों की जीत होती है, मुग़लों की विजय होती है और हुमायूं दोबारा से दिल्ली की सत्ता, दोबारा शासक बनता है। और फिर इत्तेफाक की बात है कि दीपना पुस्तकालय जनवरी 1556 में, बहुत दिन तक नहीं रह पाता ये दीपना पुस्तकालय, जिसका नाम बदल के शेरशाह सूरी ने शेर मंडल कर दिया था, इसलिए शेर मंडल भी ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि पूछे कहाँ से गिर के मरा, शेर दीपना या शेर मंडल, की सीढ़ियों से गिरकर, स्टेयर से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और इसको दिल्ली में दफन करके इसका मकबरा बनाया जाता है। मकबरा बनवाया था, इसकी विधवा थी हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था इसके मकबरे को। और एक बात और भी इसके बारे में कहा जाता है, इतिहासकार लेनपूल साहब ने कहा था, हुमायूं जिस प्रकार ताउम्र या सारी ज़िंदगी लड़खड़ाता गिरता पड़ता चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते इस दुनिया से विदा हो गया या चला गया। ये कथन है, स्टेटमेंट है लेनपूल का। इसी के साथ आपका हुमायूं का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और बाकी शेरशाह सूरी है, अभी थोड़ा ट्रैक से हट के, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगज़ेब है, ये अगले वीडियो में। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप सभी से, अपने छात्रों से, जो हम सभी से, कि अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, दोस्तों, पब्लिकली जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं करिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जितना आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें लगता है कि हम लोग की मेहनत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है, इससे हम लोग अप्रिशिएट होते हैं। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।